पता नहीं बच्चों को मैगी इतनी क्यों पसंद रहती है। जब भी उनसे पूछो क्या खाना है तो कहते हैं मैगी मैगी मैगी। आज जब मैंने अपनी बेटी से सुबह पूछा कि स्कूल में क्या लेके जाओगे तो कहने लगी मैगी। मैंने भी क्या किया, एक बड़ी सी रोटी बना के उसमें मैगी मसाला डाल दिया, थोड़ी सी धनिया और तेल डाल के उसका पराठा बेल लिया और फिर तवे पे डाल के उसे दोनों साइड से तेल लगा के अच्छे से सेक लिया। आखिर मैगी में होता ही क्या है जिससे मैगी इतनी टेस्टी रहती है, मैगी मसाला ही तो होता है ना। तो मैंने बना दिया मैगी मसाला पराठा। मम्मा रॉक बेटी शौक। बचपन में जब भी हमारे घर में मसाले वाली सब्जी बनती थी ना तो मम्मी ऐसे सब्जी को खाली कर लेती थी और फिर ना रोटी की लोई लेती थी और उससे अच्छी तरीके से मसाले को पोंछ दिया करती थी और फिर ना इसे बेल के अच्छा सा पराठा बना देती थी। घी से दोनों साइड से पराठे को सेक लिया करती थी और इसका रोल बना के हमें चाय के साथ दिया करती थी। इतना टेस्टी लगता था ना ये पराठा। किस किस ने ऐसे बचपन में पराठे खाए हैं मुझे ज़रूर से बताना। पता है दोस्तों, मेरी ननद ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। कल रात में बहुत सारे चावल बच गए थे, मैंने कहा इसे फ्राई कर लेते हैं। उन्होंने कहा चलो इसका कुछ डिफरेंट बना के मैं आपको खिलाती हूँ। तो उन्होंने एक बड़ी सी रोटी बेली और इसमें चावल, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, प्याज, धनिया, जीरा मसाला, चाट मसाला डाल के इसका एक पराठा बेल लिया और फिर ना दोनों साइड से इसे तेल लगा के तवे पे अच्छे से सेक लिया और हमारा राइस पराठा बनके तैयार हुआ, जिसे हमने बटर के साथ एंजॉय। बचपन में जब भी हमारे घर में सब्जियां खत्म हो जाती थी तो मम्मी प्याज को कट करके इसमें नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, तेल मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर देती थी और इसे हमें रोटी या पराठे के साथ खाने को दिया करती थी। आज मेरे घर में भी सब्जियां खत्म हो गई थी तो मैंने एक बड़ी सी रोटी बना के ये मसाला उसके अंदर भर के पराठा बेल लिया और दोनों साइड से तेल लगा के तवे पे सेक लिया और इसे बटर के साथ हमने एंजॉय किया। अब यहाँ पे मैक्सिमम जनता ने प्याज वाला मसाला खाया होगा, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि किस किस ने खाया है। आज ना दोस्तों घर में कोई सब्जी नहीं थी, बच्चों को टिफिन में क्या रखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर याद आया कि मेरी ननद खूब सारी हरी धनिया लेकर आई है। फिर मैंने भी एक बड़ी सी रोटी बना ली, उसमें हरा धनिया, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, प्याज और तेल डाल के उसका एक स्क्वायर पराठा बना लिया। ये धनिया का पराठा यकीन मानिए आलू गोभी के पराठे से भी ज्यादा टेस्टी और इजिली बन गया। फिर मैंने इसमें दोनों साइड से घी लगा के अच्छे से करारा सा सेक लिया और यकीन मानिए बच्चों ने इसे बटर के साथ खूब मजे से एंजॉय करके खाया। 2 दिन पहले हम लोग अपने फ्रेंड के इनॉग्रेशन पार्टी में गए थे और उन्होंने हमें दे दिया मोतीचूर के लड्डू का डब्बा। अब इतने सारे लड्डू तो हम लोग खा नहीं सकते तो मैंने क्या किया, एक बड़ी सी रोटी बना के उसमें लड्डू डाल के बना लिया इसका पराठा और फिर इसे घी से तवे पर अलट पलट करके एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया। और मेरे बेटे ने जैसे ये पराठा खाया उसने मुझसे कहा, वाह मम्मा लड्डू पराठा। आज ना दोस्तों सुबह से ही मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था। पुणे में इस बार इतनी ठंड पड़ रही है ना कि सर्दी, जुकाम, गला लगना सब हो रहा है। ये सब चलते कुछ स्टोरी बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस मैं ये कहूंगी कि शक्कर वाला पराठा मैं नींबू के अचार के साथ स्कूल लेके जाया करती थी और ये पराठा मुझे बहुत पसंद आता था। मम्मी ना इसे हमें घी से एकदम करारा सेक के दिया करती। मेरा ना दोस्तों एक फॉलोअर है और वो इंदौर से और उन्हें ना हर एक चीज पे सेव चाहिए रहता है। तो मैंने भी ना तंग आके सेव को इस तरीके से क्रश कर दिया और एक बड़ी सी रोटी बना के उसमें सेव डाल दिया और इसका पराठा बेलकर तवे पे दोनों साइड तेल से अलट पलट करके इसे अच्छे से करारा करके उन्हें दे दिया। सिर्फ पराठा देख के उन्होंने कहा सेव और सब्जी खाएं, तो मैंने कहा सेव खाना है ना तो खा लो सेव पराठा बिना सब्जी के। आज ना दोस्तों मेरी ननद ऑफिस से आके बहुत थक गई थी। मैं रोटी बना रही थी तो मुझसे कहने लगी भाभी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे एक अच्छा सा पराठा बना के दो। अब घर में आलू गोभी पनीर तो था नहीं तो मैंने क्या किया, एक बड़ी सी रोटी बना के उसमें धनिया, प्याज, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला डाल के उसका एक स्क्वायर पराठा बना लिया और तवे पे दोनों साइड से तेल लगा के अच्छे से करारा होने तक इसे सेक दिया और मेरी ननद को मैंने इसे बटर के साथ दिया। ननद को ये पराठा बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा जरूर बताना। इंटरनेट पे ये 4-in-1 मसाला पराठा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। जब मेरी ननद ने ये पराठा देखा तो कहने लगी भाभी आप भी ये पराठा बनाओ, आपका पराठा भी वायरल होगा। तो उनके कहने पे मैंने ये पराठा बनाया जिसमें मैंने किसा हुआ आलू, प्याज, पनीर और धनिया की स्टफिंग की, साथ में चाट मसाला, मैगी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल के इसको अच्छे से फोल्ड करके ट्रायंगल पराठे में इसे बेल लिया। फिर इसे तवे पे डाल के तेल लगा के अलट पलट करके करारा होने तक सेक लिया। मैंने और मेरी ननद ने इसे बटर के साथ खूब अच्छे से एंजॉय किया। आपको कैसा लगा जरूर बताना। मेरे बेटे को ना दोस्तों जब भी टिफिन में सब्जी पराठा रखो तो वो पराठा खा लेता है और सब्जी छोड़ के आ जाता है। तो मैंने भी क्या किया, एक बड़ी सी रोटी बना के उसमें मैगी मसाला, पनीर और कुमड़े की सब्जी डाल के इसे फोल्ड कर लिया और स्क्वायर पराठे में से बेल दिया। फिर तवे पे डाल के इसे अलट पलट करके घी से करारा होने तक सेक लिया और बटर के साथ अपने बेटे को टिफिन में रखा। जैसे ही बेटे ने अपना टिफिन खोला, बेटा शौक, मम्मा रॉक, पूरा टिफिन उसे फिनिश करके आना पड़ा। मेरे हस्बैंड कल मुझसे कहने लगे कि इस घर में सिर्फ तुम्हारी और बेटी की पसंद का खाना बनता है, मेरी पसंद का तो तुम ध्यान ही नहीं रखती हो। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना दिए गोभी के पराठे जो उनको बहुत पसंद है, लेकिन ये पराठे देखकर बेटी नाक मुंह से कोड़ने लगी। तो मैंने भी क्या किया, एक बड़ी सी रोटी बेल के उसमें ढेर
सारी गोभी की स्टफिंग भर के उसमें ढेर सारा चीज डाल दिया। तवे पे डाल के तेल से अलट पलट करके करारा होने तक सेका और बेटी को बटर के साथ दिया। बेटी ने ये मजे से खाया। मेरी ननद को ना दोस्तों बहुत तेज भूख लगी थी। पहले मैंने सोचा अच्छा सा स्टफ पराठा बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा घर में सब्जियां तो है नहीं, मसाला पराठा बना देती हूँ। एक काम करती हूँ, इसमें थोड़ी सी शक्कर और अजवाइन भी डाल देती हूँ। बस यार हो गया एकदम पराठा रेडी। अभी इसे अच्छे से सेक कर बटर के साथ इन्हें दे देती हूँ। जैसे ही ननद ने ये पराठा खाया कहने लगी भाभी ये क्या बना दिया। फिर मैंने भी उन्हें कहा आप ही तो कहते हो ना भूख में इंसान कुछ भी खा लेता, अब खाओ ये अतरंगी पराठा। बचपन में जब भी हमारे घर में सब्जियां खत्म हो जाती थी तो मम्मी प्याज को कट करके इसमें नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, तेल मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर देती थी और इसे हमें रोटी या पराठे के साथ खाने को दिया करती थी। आज मेरे घर में भी सब्जियां खत्म हो गई थी तो मैंने एक बड़ी सी रोटी बना के ये मसाला उसके अंदर भर के पराठा बेल लिया और दोनों साइड से तेल लगा के तवे पे सेक लिया और इसे बटर के साथ हमने एंजॉय किया। अब यहाँ पे मैक्सिमम जनता ने प्याज वाला मसाला खाया होगा, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि किस किसने खाया है।